गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी अभी मैं सो के उठी और बालकनी में आई तो नज़ारा मुझे कुछ इस तरह का दिखा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे कैप्चर करूं। और उस वक्त का जो टाइम था वो मेरे मॉर्निंग होने का टाइम था और अभी जो समय है अब मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ। 6:30 हो रहा है। ठीक 1 आवर बाद मौसम साफ़ हो चुका है। तो आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और इस महाछठ पर्व में सभी महाछठी व्रती वाले को आप लोगों को नमस्कार है, कोटि कोटि नमन है कि आप लोग इतना भारी पर्व करते हैं। भारी पर्व इन द सेंस कि बहुत ही हार्ड फास्ट होता है इसमें। जिन लोगों को पता नहीं होगा उन लोगों को मैं बताऊं कि ये 4 दिनों का व्रत होता है। इसमें 4 दिनों का फास्ट होता है। एक तरीके से आज से ही शुरू हो जाता है। आज नहाए खाए है तो मेरे मन में आया कि मैं क्यों ना आज वो खाना बनाऊं जो छठ के घरों में बनता है आज के दिन। यूजुअली लगभग बिहार में हर के घरों में बनता है, बट जिनके घर में बनता नहीं है वो अपने किसी रिलेटिव के घर चले जाते हैं या किसी दोस्त के घर चले जाते हैं और इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें ऐसी सीख दी है कि हमें अपने प्रकृति का सम्मान करना सिखाया है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कहीं और के लोगों ने ऐसा करना नहीं सिखाया है, बल्कि बिहार में ये चीज़ें कूट कूट के भरी हुई है कि उन्होंने ऐसी चीज़ बताई कि आप प्रकृति का सम्मान करो। उगते हुए सूरज, डूबते हुए सूरज और प्रसाद में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आप ला नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। सारी प्रकृति की ही देन है। ऐसी चीज़ें जो कि कोई उनको जानता नहीं है उसका भी महत्व यहाँ के प्रसाद में ज़्यादा है। जैसे कि सुथनी, अलवा और मूली। उसके बाद एक नींबू आता है, बड़ा सा गोल सा होता है वो नींबू। खेतों से ही रिलेटेड सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि आपको प्रसाद के रूप में छठी माँ को चढ़ाया जाता है। दिनकर देवता की पूजा होती है छठी मैया की। और इसमें ये बताया गया है कि उगते सूरज को तो पूरी दुनिया सलाम करती है या उनको पूजती है। यहाँ डूबते हुए सूरज का भी महत्व है। यानी कि अगर आपके जीवन में उगता हुआ सूरज है तो डूबा तो कोई बात नहीं, इस आशा में कि अगली बार जो सुबह होगी वो फिर से उगते हुए सूरज की देन होगी। सभी के जीवन में अप एंड डाउन्स आते हैं और यही चीज़ इन सब चीज़ों से सीखने को मिलती है कि सूरज उगा है, सूरज डूबेगा भी, लेकिन महत्व सबका बराबर है। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने जो बताई है वो मुझे लगता है कि इस त्यौहार में बहुत ही अच्छा है, जो हमें अपने रूट से जोड़ के रखती है। तो बहुत ही सिंपल खाना होता है आज के दिन का, और इस तरह का सिंपल खाना होता है कि आपका गला नहीं सूखेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि मेन आज के दिन तो आप नमक खा लेते हो, वो भी सेंधे नमक में बनता है और लहसुन प्याज के बिना बनता है। बहुत ही नियम होते हैं इसके। लेकिन आप 3 दिन जैसे कल, परसों और उसके एक दिन बाद मॉर्निंग में जब तक कि सुबह का अर्घ नहीं होता, सूरज देवता को अर्घ नहीं दिया जाता है, तब तक आप मुंह में पानी तक ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो कल खरना है और आज नहाई खाई है। तो इस तरीके से मेरी कोशिश है कि मैं आपको अपने छोटे से ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊं कि क्या होता है। अगर मैं थोड़ा भी कर पाई, मेरी कोशिश है कि मैं कर सकूं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने हाल में ही ये स्टार्ट किया है यूट्यूब पे और मुझे इस बार मौका मिला कि मैं ये सब चीज़ें अपने व्यूअर्स को बताऊं। तो आज के दिन मैंने सोचा कि इस तरह का खाना बनाऊं कि आप लोग देख सको कि खाने में कैसे क्या बन रहा है। तो बहुत ही सिंपल खाना है। चावल है, दाल, और दाल में हम कद्दू यानी कि लौकी डाल के पकाते हैं, और आलू गोभी की सब्ज़ी है, और बहुत लोग यहाँ पकौड़े कहते हैं पर हमारे साइड में इसे तरुआ कहते हैं, बचका कहते हैं। वो भी बहुत सिंपल है, चावल के आटे में ही बनता है। चावल के आटे को, अगर आटा आपके घर में नहीं है तो आप चावल को सोक कर लें
2-3 घंटे के लिए, और फिर इसे मिक्सी में जिंजर डाल के, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर ये सब डाल के आप इसे पीस के एक घोल तैयार कर सकते हैं और बहुत ही क्रिस्पी इसके पकौड़े बनते हैं। आगे आप देखेंगे। अभी तो मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ और पीछे मेरे हस्बैंड, आज उन्होंने देखा कि इतना कुछ बन रहा और मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो जो कुछ ग्रॉसरी के सामान आए थे तो उन्होंने सेटअप करने का सोचा कि चलो मैं कर देता हूँ। तो वो पीछे बैठ के कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगा कि ये आज कर नहीं पाएगी, तो वो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें कुछ भी ऐसा मसाला नहीं पड़ेगा कि जो हार्म हो, 3 दिन में उन्हें प्रॉब्लम आए जो व्रत करते हैं। बहुत सादा भरा भोजन होता है उनका कि उन्हें पचने में कोई दिक्कत ना हो। और एक बात, बिहार साइड में पाचन का बड़ा मतलब टॉपिक है। किसी भी बात में बचपन से मैं सुनती आई हूँ, माँ या मेरे नाना जी या कोई भी बड़े बुजुर्ग कहते ये खा लो पच जाएगा, वो खा लो पच जाएगा। यानी पाचन पे बड़ा ध्यान दिया जाता है। खाना ही ऐसा सात्विक रखना है कि डाइजेस्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो और जो मैं कढ़ाई के जस्ट बगल में डब्बे या नमक ऐसे रख रही हूँ, वो मेरे स्टॉक के हैं। यानी कि आज जो मैं खाना बना रही हूँ वो रेगुलर बेसिस पे जो मसाले यूज़ करती हूँ उन वाले डब्बे से निकाल के नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में था कि मैं व्रत नहीं करती तो क्या हुआ, आज खाना पूरे उस मन से बनाऊँगी जैसे व्रत के घरों में बनता है। बस इसी की वजह से मैंने सारे डब्बे जो अपने स्टॉक में रखे थे वो निकाले थे और अलग रखा था, और हैंड वॉश बार बार कर रही थी कि सारा खाना पवित्र तरीके से बन जाए। और लगे मुझे फीलिंग आ रही थी, मैं म्यूज़िक चला रही थी पीछे। सुबह से ही आज मैंने छठ के गीत लगा लिए थे और वो चल रहा था, तो मुझे लगा कि पूरे माहौल में हूँ मैं आज। और मॉर्निंग में मैं उठ के जब बालकनी गई थी तो मैंने देखा तो बहुत अच्छा लगा। ठंडी वाली जो हल्की हल्की हवा होती है वो मेरे चेहरे पे लग रही थी, और तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे कैप्चर करूँ, छोटा सा वीडियो क्लिप बनाऊँ, ये सोच के कि आज जिन घरों में आप लाइटें देख रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं उन घरों की लाइटें हैं जो छठ व्रत करने वाले हैं, क्योंकि वो तभी उतरेगा जब सुबह का अर्घ हो जाएगा। तो जो दिवाली से पहले लाइटें जिन्होंने लगाई है और अब तक नहीं उतरा है, तो वो उनके घरों में ज़रूर छठ व्रत करने वाले लोग रह रहे हैं। और जो नहीं रह रहे हैं वो मेरी तरह ही होंगे, जो कि अंदर से फीलिंग है उनको छठ व्रत के लिए। अभी आप पकौड़े देख रहे हैं जो कि मैं चावल का जो बैटर बना था उससे फ्राई करने वाली हूँ, और एक साइड चावल भी बॉईल हो रहा था क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने का भी टाइम था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हें खिला के ही विदा करूँ। मैंने उनसे कहा कि क्या केले के पत्ते ला के दोगे, तो उन्होंने पहले तो कहा कि कुछ काम है वो नहीं कर पाएंगे, बट उन्होंने देखा कि बड़े मन से ये काम कर रही है तो उन्होंने जाके ले आए। और फिर जब मेरी सब्ज़ी बन गई थी तो मैंने घी, जीर और हींग का तड़का लगा दिया, ऊपर से गरम मसाला भी डाल रखा था। सब में ये मेरा फाइनल खाना है और ये प्रसाद तैयार हो गया। हालांकि मैंने आज इसे प्रसाद का नाम ही दिया है। आप लोग देख रहे हैं।